Hi everyone, welcome to this channel. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो कि अभी JKPSC KS 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे साइंस सेक्शन के, जिसमें आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा पेपर को अटेम्प्ट करना, साइंस पार्ट पर्टिकुलरली। वेयर एज जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ के गए होंगे तो उनके लिए कंपैरेटिवली इजी रहा होगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, जिन लोगों ने बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा। तो फॉर दोज मुझे लगता है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थोड़ा सा इजी रहा होगा। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि जो साइंस पार्ट है मॉडरेट लेवल का था। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। देन तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, among the following fungi which is the cause of the Irish potato famine। तो इरिश पोटैटो फेमाइन के लिए मतलब कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल था। तो सबसे पहले इरिश पोटैटो फेमाइन क्या था, क्या हुआ था ड्यूरिंग दिस फेमाइन। बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हो गया था पोटैटो क्रॉप का, and potato crop was a staple food of the population at that time, and that result in a catastrophic famine with significant loss of life and mass immigration from Ireland। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत ही डिवास्टेटिंग पीरियड था ये आयरलैंड के लोगों के लिए, बिकॉज इस दौरान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मास स्टारवेशन और डिज़ीज़ जो है ये स्प्रेड हुआ था। एंड कब से लेके कब तक ये हुआ था, ये जो इरिश पोटैटो फेमाइन, इट इज़ फ्रॉम द पीरियड 1845 टू 1852। तो हुआ क्या था इस दौरान, क्योंकि पोटैटो जो है वहाँ पे स्टेपल फूड था, तो बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हो गया था बिकॉज ऑफ दिस फंगस। तो अब हम देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो ये जो फंगस रिस्पॉन्सिबल थी इस फेमाइन के लिए वो थी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये तो फंगस का नाम है कि ये फंगस जो है इसकी वजह से इरिश पोटैटो फेमाइन हुआ था। तो अब ये फंगस जो है ये पोटैटो में जो डिज़ीज़ कॉज करता था उसका नाम था लेट ब्लाइट। सो लेट ब्लाइट इज़ द नेम ऑफ द डिज़ीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय दिस फंगस। एंड अब क्या है कि ये जो फंगस है इट अटैक्स पोटैटो एंड टोमेटो एंड इट स्प्रेड्स रैपिडली इन वेट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। तो ये जो है फंगस ये वेट एंड ह्यूमिड कंडीशन में ज़्यादा स्प्रेड करता है, और ये अटैक करता है बोथ पोटैटो क्रॉप एंड एज वेल एज टोमेटो क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर सी था इसका करेक्ट आंसर, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको बताना था कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो अब आई डोंट नो, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट था। जैसे इसमें आपको बताया गया है मरकरी के आगे लिखा हुआ है इटाई डाई डिज़ीज़, तो ये गलत है, बिकॉज मरकरी जो है मरकरी कॉज मिनीमाटा डिज़ीज़। फिर एज कैडमियम जो है कैडमियम कॉज इटाई डिज़ीज़। तो ये दोनों पेयर तो रॉन्गली मैच थे। फिर एज DDT, आई थिंक बहुत से लोगों को पता होगा DDT इज़ अ पेस्टिसाइड, तो थर्ड पेयर भी रॉन्गली मैच था। एंड देन आर्सेनिक के आगे फर्टिलाइज़र लिखा हुआ था। अब आर्सेनिक एज ए फर्टिलाइज़र या किस फर्टिलाइज़र में आर्सेनिक यूज़ होता है ये मुझे नहीं पता था, या तो मुझे लगा इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द एबव होना चाहिए। बट अब क्योंकि बाकी तीन का तो मुझे श्योर था, एंड आर्सेनिक फर्टिलाइज़र का मुझे डाउट ही था, सो दैट्स वाई आई हैव सिलेक्टेड ओनली वन पेयर। बट आई डोंट नो क्या इसका आंसर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए था। बट चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया था, थाइमस इज़ अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो ये करेक्ट है। देन थाइमस प्रोवाइड्स
माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई थी। स्टेटमेंट 1 थी लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल दैन लायोफोबिक सोल्स। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट थी। देन स्टेटमेंट सेकेंड थी लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए था, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था विच ऑफ द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन दैट इज़ बायोगैस फ्रॉम द मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन द एनिमल। तो यहाँ आपको बताना था कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन द एनिमल। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया गया था पैरामीशियम। तो पैरामीशियम तो प्रोटोजोन है, तो ये तो नहीं होता इसका आंसर। तो अगला ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी नहीं होता इसका आंसर। देन ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज़ ऑल्सो अ ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा था। देन ऑप्शन डी दैट इज़ आर्किबैक्टीरिया। तो आर्किबैक्टीरिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेस बायोपिया अकर्स ड्यू टू। तो प्रेस बायोपिया जो है ये आंखों की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको बताना था कि प्रेस बायोपिया किस वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स जो आपके आईज में प्रेजेंट होती हैं, तो उनकी वीकनिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी था इसका करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से था। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन था ये, जिसमें आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इट इज़ द साइंस नॉट so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। लिनस कार्ल पाउलिंग, मैरी क्यूरी, रॉबर्ट बंसन, रोआल्ड हॉफमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था रोआल्ड हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट दी गई थी और आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और गलत है। तो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द 4 फोर्सेस इन नेचर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी। देन स्टेटमेंट सेकेंड थी बाय नोइंग G एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर अर्थ्स मास कुड फाइनली बी ऑब्टेन्ड। तो ये स्टेटमेंट भी सही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको बताना था नेटिलिटी। तो नेटिलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो इसमें आपको बताना था कि जो लिटमस सॉल्यूशन है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये जो डाई है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, हिबिस्कस, लाइकन, लोटस एंड लिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था लाइकन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ट्रू ओनली। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम लाइकन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें भी आपको 4 पेयर्स दिए गए थे और आपको बताना था कि कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको ऑर्गेनिज्म दिया गया है और दूसरी साइड आपको मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया गया है। तो आपको बताना था कि कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है। सबसे पहले देख लेते हैं प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया का जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो लिखा हुआ था बडिंग, तो ये गलत है बिकॉज ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग।
तो पहला जो पेयर है ये तो रॉन्गली मैच था। नेक्स्ट पेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेयर में लिखा गया था स्पायरोगायरा एंड फ्रेगमेंटेशन। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो पेयर है, ये करेक्टली मैच्ड है। स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। अगला पेयर है एमीवा एंड रीजनरेशन। तो एमीवा का भी गलत दिया गया था। एमीवा रिप्रोड्यूसेस बाय फिशन एंड यीस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया दैट यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन पेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 with list 2 and choose the correct answer from the quotes given below। तो इसमें आपको जो है लिस्ट 1 में आपको बताना था कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं। मतलब लिस्ट 1 में आपको ग्लैंड्स दिए गए थे, लिस्ट 2 में आपको दिया गया था कि ये क्या रिलीज़ करते हैं, तो आपको ये मैच करना था। तो इसमें जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ये रिलीज़ करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, तो 1 का 3 होना था। पैंक्रियाज का जो है वो इंसुलिन होना था, 2 का 4 होना था। थायराइड का थायरॉक्सिन आना था एंड एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनलिन आना था, यानी कि 4 का 2 आना था। तो ये जो ऑप्शन डी है इसमें, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अगला आपको पूछा गया था अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द ऑर्डर ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। तो आपको ये डिफरेंट फेजेस दिए गए थे इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन के, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। तो इसमें आपको बताना था, सीक्वेंस बताना था आपको, ऑर्डर ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन बताना था, जिसमें आपको ये बताना था कि पहले कौन सा फेज़ आता है। तो इसमें सीधा सीधा ही था आंसर, सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया था, फिजिक्स का क्वेश्चन था। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। वेयर एज सेकेंड स्टेटमेंट आपको दी गई थी, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट स्पीड अप्स एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ। अगला क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंसेज। तो इसका आंसर था रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग। आपको 4 डिजीज दी गई थी और आपको बताना था हाउ मेनी ऑफ द एबव आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो इसमें आपको जो ऑप्शन थे वो थे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड डाउन सिंड्रोम। तो इसमें एक्सेप्ट डाउन सिंड्रोम ऑल आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ओनली 3। तो ये थे कुछ साइंस के क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको ये वीडियो हेल्प करेगी, सो दैट वो अपनी प्रिपरेशन जो है इस हिसाब से कर पाएँ नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। उनको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। सो आई होप यू पीपल विल लाइक दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।